राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अध्याय 2। बचन हुजूरी, जो कि महाराज परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी साहेब ने ज़बाने मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। 1। ग्रंथ साहिब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सतगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सतगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। 2। अव्वल मुख्य करके सतगुरु से प्रीति करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त होगा, और जो नाम और सत्यलोक की खोज में लगा है और सतगुरु से प्रीति नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीति सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। 3। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि ये सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद ना करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। 4। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। 5। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान ये 4 हैं, सो बगैर सतगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वे जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं हो सकता बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष की खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सतगुरु के सत्पुरुष की खोज कर सके। 7। फरमाया कि पर्चा यानी सबूत लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवें। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूरी है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है, इसी तरह ब्रह्म घट में हैं, फिर जो ब्रह्म कहता फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। 10। मुख्य गुरु भक्ति है। जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूरी है। 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वे फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वे मालिक को अंतर में जानते हैं। 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो
जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे, निर्मल रस नहीं आवेगा। 13 कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है, और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है, और भक्ति सतगुरु की मंजूर है, और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। 14 ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। 15 सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। 16 जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धंसने दो। जिस वक्त कोई हठ जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। 17 सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धंसा तो वह सुनना और समझना वृथा है, और अंतर में जो धंसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगा वही बाहर निकलेगा, यह नियम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूरी है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है, और बिना सतगुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सतगुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इनको कभी मत बिसारो। 18 जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। 19 यह संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशवान हैं उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। 20 जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल यानी समय सत्संग करे तो अधिकारी यहां के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है। और यहां बुद्धि का काम नहीं है, यह मार्ग तो प्रेम का है। सो प्रेम बिना सत्संग कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है। ध्यान दें कि काल वह शक्ति है जो त्रिलोकी का संचालन करती है। काल ने जीवों को कैद में रखने के लिए मन माया और कर्मों का जाल फैलाया हुआ है। फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। 21 संतों से ऐसी प्रीति करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीति है। ऐसी प्रीति जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ, और वही जगत से न्यारा हुआ। 22
मन को और गुरु को सम्मुख खड़ा करे। उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। 23 संतों की बानी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कमाई ना होगी। इस वास्ते जो बचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। 24 जैसे आजकल के जीवों की प्रीति व्रत और तीर्थ और मूर्ति में है, उसका चौथा हिस्सा भी सतगुरु के चरणों में नहीं। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं धंसता है। सुने तो ऊपर से, और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम लें तो ऊपर से। जो सतगुरु पूरे मिलें तो सब द्वारों से, जिनका जिक्र ऊपर कहा है, अंतर में धसावें। बिना सतगुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसावे। 25 जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक ना बांधोगे कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो और अपने वक्त के पूरे सतगुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो तो भी 84 से नहीं बचोगे, क्योंकि पिछले जो संत हो गए हैं उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सतगुरु की शरण लो तो कारज होगा। 26 इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है, और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरुमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे, और जो निगुरे हैं वे 84 जावेंगे। इसलिए जहां तक हो सके गुरुमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। 27 जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं बमूजब यानी मुताबिक जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नजर नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वे सैकड़ों चेले करते हैं, और चाहे गृहस्थी होए चाहे भेष, विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भरम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल ना होगा, और उनका यह हाल है कि ग्रंथ साहिब को पोट बांधकर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवत करते हैं, और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से यह आवाज नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो, और यह नहीं ख्याल करते कि ग्रंथ साहिब में सतगुरु संत की महिमा है। उनकी भी खोज करनी चाहिए या नहीं? और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहां था, और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे यह जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे, और संत ग्रंथ के आसरे नहीं हैं, और संतों को ताकत है कि संत बना देवें और जब चाहें तब ग्रंथ रच लेवें। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया, पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम ना होगा। संत सतगुरु का खोजना लाजिम यानी आवश्यक है,
कि जो सब भरम को मिटावें, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। 28 संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है। और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग निज कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत ना बन सके तो थोड़ा करे, पर सचौटी के साथ करे, कपट से ना करे, कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। 29 जैसे हीरा मोती को बींधता है, पत्थर को नहीं बींधता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनअधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनअधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जावेगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा। 30 प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे, जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्यलोक और फिर सत्पुरुष की कला यानी ताकत से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। 31 वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है। और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से इस जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को, जो उद्धार करने वाला है, नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं। सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सतगुरु द्वारा मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा। पहले खौफ होना चाहिए। 32 आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीति कराते। सो वे क्या करें? उन्होंने आप गुरु से प्रीति करी होती तो वे भी अपनी प्रीति कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। 33 जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीति ना होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है। जो बेकमाए हुए बीज को डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का सुमिरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, ना गुरु ही मिले और ना नाम ही मिला, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीति नहीं करी फिर नाम कैसे मिले? 34
ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। यह सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। 35। सत्संग मुख्य है। इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहां तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धंसता है तो कुछ हर्ज नहीं है, संसारी जीवों से फिर भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है, और उनसे कुछ ना मांगे। उनको इख्तियार है, जब वह अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। 37। सतगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो ना मन की चंचलता का फिक्र करे और ना रास्ते के तोशे यानी सामान का सोच करे। एक सतगुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। 38। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्ताव हो जाता है, सो भी ऊपरी, अंतर में तो वही रस लेते हैं। और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनके कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते हैं। 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। 40। कर्मी और शरई और ज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। ये संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मल सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूर्ति तीर्थ व्रत वाले और जो वेद शास्त्र, पुराण, कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते, वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि इनको खोज सतगुरु की नहीं है, सिर्फ टेकी हैं। 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। 1. सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरा नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन तीनों बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहां आकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग गया। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो ना मेले का आनंद रहा और ना बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह जो अपने वक्त के सतगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं
उनको दुनिया में आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सतगुरु की भक्ति नहीं है, वे यहां भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। यहां ध्यान दें कि यह हिदायत स्वामी जी ने एक खास सत्संगी को दी थी। यह सब पर लागू नहीं होती। अन्य सत्संगियों के लिए आमतौर पर कम खाने का आदेश है, क्योंकि अधिक भोजन तन और मन को सुस्त बनाता है और एकाग्रता में रुकावट डालता है। उच्च गति के अभ्यासियों की भूख प्यास अपने आप ही बहुत कम हो जाती है। इस तरह कम खाना आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी है और परिणाम भी। 44। जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सतगुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। 45। जो सतगुरु की प्रीति और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सतगुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा। 46। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, सो यह मैल सतगुरु की प्रीति से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सतगुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सतगुरु को ही मुख्य करके पकड़े, और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सतगुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। 48। चेतन की सेवा से चेतन को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा, सो सिवाय सतगुरु के सब जड़ हैं। एक संत सतगुरु ही इस संसार में चेतन हैं। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को, जो अपना भला चाहते हैं और चेतन से मिलना चाहते हैं, करनी चाहिए। 49। पहले गुरुमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं उनके सतगुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहां तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है, और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सतगुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ ना होवे। जो बाहर से ना बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। 51। जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सतगुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा।
और सतगुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कद्र नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को जगाओ यानी पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों के देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले, तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे, तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने यह समझ लिया है कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। 53। जिसको सतगुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सतगुरु की प्रीति और प्रतीत बढ़ाता जावे, और जो ना हो सके तो अपने मन में पछतावे और यत्न करता रहे, और किसी के समझाने का इरादा ना करे। समझाने वाला अपनी फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। 54। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सतगुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत, और सतगुरु और साध का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा, और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। 55। यह मन बतौर मस्त हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथीवान दुरुस्त करने को जरूरी है, और इस मन रूपी हाथी को सतगुरु जरूरी हैं। जब तक सतगुरु का अंकुश इस पर ना होगा, तब तक इसकी मस्ती नहीं उतरेगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है, तो सतगुरु करना जरूरी है। बिना सतगुरु के कभी परम पद हासिल ना होगा। इस वचन को सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। 56। संत सतगुरु का मत सगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है, और जो रचना सत्यलोक में है वह भी सत्य, और उसका रचने वाला सत्य पुरुष भी सत्य है। 57। जो संत या फकीर हैं, वे जाते खुदा यानी स्वरूप मालिक के हैं। जो उनकी खिदमत करेगा और उनकी मोहब्बत और प्रतीत करेगा, वह भी जाते खुदा हो जावेगा। 58। गुरुमुख होना मुश्किल है, शब्द का खुलना मुश्किल नहीं है, सो सतगुरु की मौज से होगा। बिना उसकी दया के कुछ नहीं हो सकता। 59। 10वां द्वार जो इस शरीर में गुप्त है, सो इस कलयुग में संतों ने उसके खुलने का उपाय शब्द के रास्ते से रखा है, और सब मत वालों का 10वां द्वार और रीति से खुलना गुप्त हो गया। 60। दोनों काम नहीं बन सकते। भक्ति गुरु की करोगे तो जगत से तोड़नी पड़ेगी, और जगत से रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी। सो इस बात का नियम नहीं है। जिनके अच्छे संस्कार हैं और सतगुरु की कृपा है, उनके दोनों काम बखूबी बनते चले जावेंगे, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जिनके संस्कार निकृष्ट हैं, उनसे एक ही काम बनेगा। 61।
जिसको शब्द मार्ग की चाह है और उसको उसके भेदी संत मिल जावें तो मुनासिब है कि तन मन धन सब उनके अर्पण कर दे और उनसे जरा दरेग या झिझक ना करे। 62। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसने यह रसायन बना ली उसके पास सब रसायन हाथ बांधे खड़ी हैं। जब खाविंद कब्जे में आ गया तब जोरू कहां जा सकती है। 63। मुक्ति में बड़े भेद हैं। कोई तीर्थ और व्रत करना इसी में मुक्ति समझते हैं, कोई जप तप को मुक्ति रूप जानते हैं, कोई त्याग में मुक्ति मानते हैं। सो ये सब गलती में पड़े हैं। संत यह कहते हैं कि जब तक सुरत अपने निज मुकाम को ना पावेगी तब तक मुक्ति का होना सही नहीं है। 64। वेद से आदि लेकर जितने शास्त्र हैं और शट दर्शन और चांद्रायण से आदि लेकर जितने व्रत हैं और जितना पसारा इस लोक का है सब नाश होंगे। एक संत और सेवक बचेंगे। इससे लाजिम है कि संसारी प्रीति को कम करें और संतों से प्रीति बढ़ावें। उनकी प्रीति सुख की दाता है और धन और मान और स्त्री और पुत्र की प्रीति दुख की दाता है। 65। पंडित और भेष से जीव का उद्धार नहीं होगा। जब तक संत दयाल ना मिलेंगे और किसी से इस जीव का उद्धार नहीं होगा। सो जहां तक बन सके संत दयाल की खोज करके उनकी शरण पड़े तो एक ही जन्म में उद्धार है। 66। जो संत गृहस्थ में रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं और जो भेष में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। पर जो संत दयाल हैं वे गृहस्थ ही में रहते हैं। 67। मालिक ने यह फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह हैं। जो मेरी सेवा करना चाहें तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले पानी और पत्थर पूजते हैं। गुरु भक्ति और सत्संग और साध सेवा जो मुख्य है सो कोई नहीं करता है। 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। 69। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं कटते हैं। सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म कटते हैं। 70। हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है। किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे उसको नाम का फल देते हैं। 71। जिनको सतगुरु नादी मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भाग्यवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि निध्यासन यानी बार बार स्मरण करना यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे। और जो मनन नहीं करेगा तो हरगिज कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। 73।
जिसको सतगुरु ताड़ें, उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है, और जिसका वे आदर करें, उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। 74। जो कोई बिना भाव के साध को खिलाता है, तो उसका तो फायदा है, पर साध का नुकसान है। 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जावेगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं, यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं, तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। 76। चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार ना करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करनी से ढीला पड़ जाएगा। यह बात पूरी तब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन यह हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है। 77। जिन लोगों को गुरु नानक या किसी और संत की टेक है और उनका वचन मानते हैं, उनको गुरु और संत के घर का जान करके उन्हीं से सतगुरु यह कहते हैं कि गुरु नानक या और संत को अपना पिता समझो और उनका वचन मानो। पिता का काम पालन पोषण करने का है, जैसे कि पुत्री को पिता पालता है और सब तरह से उसकी खबर लेता है। पर जब उसको पुत्र की चाह होती है, तब उसको पति के हवाले करता है। पिता के घर में पुत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह से गुरु नानक और संत कहते हैं कि सतगुरु खोजो जो प्राप्ति सचखंड और सतनाम की चाहते हो। यह कहीं नहीं कहा कि ग्रंथ और पोथी की टेक बांधो तो तुमको सचखंड मिलेगा। इस जन्म में तो संतों के घर के और उनके टेकी कहलाए, और जो उनका वचन ना माना, यानी सतगुरु वक्त की खोज ना की, तो 84 में जाओगे। इतना समझाना संतों के घर के जीवों को है। और जो पंडितों के किंकर हुए वह संतों के घर के ना रहे, उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए, वे माने चाहे ना माने। 78। जो दुनियादार हैं उनकी आसक्ति स्त्री और धन में है और उसी में उनको रस आता है, इसी से वह संसारी कहलाते हैं। और जिनको अपने सतगुरु के दर्शन और वचन में आसक्ति है और रस मिलता है, उनका नाम गुरुमुख है। सतगुरु की प्रीति करने वाले कम हैं और दुनियादार बहुत हैं, पर जो सतगुरु के सम्मुख आए हैं तो वह उनको एक रोज गुरुमुख बनाकर छोड़ेंगे। 79। बाजे जीव सतगुरु से कहते हैं
कि जो तुम सतगुरु पूरे हो तो हम एक तिनका तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सतगुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ। जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे, क्योंकि सतगुरु और ब्रह्म एक हैं। पर ब्रह्म की ताकत नहीं कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवे या मुर्दे को जिला देवे, यानी जिंदा कर दे। और जो सतगुरु से प्रीति करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जिला देंगे, क्योंकि जो संसारी हैं वे मुर्दे हैं और जिनको सतगुरु वक्त से प्रीति है वे ही जिंदा हैं और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अक्ल को पेश ना करे। सो जब तक यह हालत ना आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा ना माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सतगुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीति और प्रतीति बढ़ाता रहे, एक दिन मुरीद हो जावेगा। 81। जो कोई सत्संगी से यह सवाल करे कि तुमको संतों का निश्चय किस तरह आया और वक्त के सतगुरु को कैसे पूरा जाना, तो जवाब यह है कि पिछले संजोग से निश्चय आया, कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, वचन सुनते ही निश्चय आया, जैसे चकोर को चंद्र का और पतंगे को दीपक का। 82। जिस माया ने जगत को बस कर रखा है उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे उसको चाहिए कि संतों का संग करे और ताड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होवे सबको सहे, तब साध बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातिरदारी के वचन कहे जावें तब तक खुशी से रहे और जब गढ़त के वचन कहे जावें तब ही कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साध नहीं बनेगा। साध जब ही बनेगा जब हर एक बात को बर्दाश्त करेगा। 83। जब तक संतों के हुक्म के मुआफिक कर्म नहीं करेगा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सतगुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा चित्त निश्चल नहीं होगा। जब ये 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का यह हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने और अपनी नर देह को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है, इसको वृथा नहीं खोना चाहिए। और जो नहीं माने तो इख्तियार है इसको, संत क्या करें। 84। बगैर संत सतगुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सतगुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो यह नाम को चाहता है चाहे जिस कदर मेहनत करे पर हासिल नहीं होगा। जब सतगुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। 85।
जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से यह नर देह भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वे जीव हैं जिनको सतगुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग्य से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा, प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहां से आवेगा? और जब ये दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी? और जो साध सतगुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सतगुरु की खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नर देह का भागी हो गया और तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक नाटक, सिद्धि शक्ति, नियम आचार, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नर देह भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और 33 कोटि देवता, जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है, सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है? पर जो कहीं भाग्य से सतगुरु पूरे मिल जावें तो ये सब जिनका नाम ऊपर कहा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वे जीव अपने निज स्थान को सतगुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है, तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं। संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकाल लिया तो सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा है, उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सतगुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नर देह सफल है। और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वे मनुष्य यानी इंसान की सूरत हुए तो क्या, पशु हैं। और ये वचन सत्संगी के वास्ते हैं। दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वह दयाल हुआ और तब ही काम पूरा हुआ। पर दीनता का आना मुश्किल है। 91।
जो अपने वक्त के सतगुरु के हुक्म के बमूजिब यानी अनुसार कर्म और उपासना करेगा, उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा, उसका बिगाड़ होगा। 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारा मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूंगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनको मैं नहीं मिलूंगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सतगुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जावेगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा ना करें, गुरु की पूजा क्या जरूरी है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सतगुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारा मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे यहां दखल नहीं है, और गुरु पूरा चाहिए। 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और ना मिल सकता है। 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सतगुरु की, और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है, और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है, पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहां से तुमको फायदा नहीं होगा, यह जगह धोखे की है। इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूरी नहीं। 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को ना पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर की फिक्र करे, क्योंकि इस नर देह में घर का रास्ता मिल सकता है। अब के चूके ठीक नहीं है। 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमिरन ना करेगा, तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीति हटकर एक सतगुरु की प्रीति आ जावेगी। फिर यह सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे, उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे यानी हासिल हो, तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब क्या करना बाकी रह गया। 97। जब किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और ना सतगुरु से प्रीति करी जावेगी। 98।
नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सतगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते हैं। 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक यानी कबीर साहब के ग्रंथ का सुनाना। जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको संत नहीं लगाते हैं। पर संतों के सम्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं।